है। और कल कौन कौन नहीं आया था? क्यों? नींद नहीं खुल पाया। और तुम्हारा? हाँ, कहाँ ब्लॉक? कहीं कोई रास्ता ब्लॉक नहीं था। कहाँ? चलो, कल जो बताया था ध्यान दो। थोड़ा सा इसको रिपीट करें। मैथमेटिकल पार्ट रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हम फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बताएंगे। यहाँ पर दो पैरेलल कंडक्टर है, दोनों में एक में करंट I1, दूसरा I2। थोड़ा सा रिवीजन करा दे। करंट I1 के कारण से इस पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इस I2 के कारण करंट I2 के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। वही इनवर्ड को B1 से रिप्रेजेंट किया, आउटवर्ड को B2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा F21 और F12 इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, और एरो इनवर्ड है, इसलिए अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले PQ में जो करंट I1 है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 बाई आर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसके बाद कल के क्लास में हम बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो फोर्स लगता है IL क्रॉस B लगता है। तो यहां पर IL लेंथ ले लेंगे RS का, करंट उसमें I2 है और मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक, तो B1 I2 इंटू L, B1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया I2 इंटू L, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई आर इंटू L। ये आ गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर RS। इसी तरह से फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर PQ निकालेंगे। तो PQ निकालने के लिए वैसे फॉर्मूला F12 आ जाएगा, B2 I1 L। फिर B2 का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I2 बाई आर। वही यहां पर एक्सप्रेशन लिखा, B2 का वैल्यू निकाला, F12 आ गया B2 I1 L। B2 का वैल्यू ये है I1 L म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई आर इंटू L। अब ये दोनों फोर्स इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, F12 F21। यहां तक कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाद देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन चूंकि यहां पर जो लेंथ है PQ और RS का लेंथ था जिसको हम लोगों ने L माना था, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो न्यूटन के फॉर्म में, यूनिट न्यूटन यूज करेंगे। लेकिन हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे और उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो फाइनली फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई आर, और ये न्यूटन पर मीटर। ये याद रखना है, ठीक। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन देखिए ध्यान से। अभी जो हमने आपको बताया कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो इस तरह से अट्रैक्शन होगा। इसी तरह से दो में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिपल्सन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना है, ठीक। देखिए लिखा भी है बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम तो वेक्टर मेथड से हम लोग यूज किए थे। द कंडक्टर्स एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड हेंस अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो रिपल्सन होगा। क्लियर? अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर और 1 इंटरनेशनल एम्पियर। फोर्स का वैल्यू ये था, ये फोर्स का वैल्यू या फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू है? गुड। तो सिंपली यहां पर करंट का वैल्यू 1 एम्पियर रखना है। अब देखो वर्बल कैलकुलेट करो। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷। 2 फैक्टर है, I1 का वैल्यू 1, I2 1।
लेंथ 1 मीटर रखो, कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा? गुड, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा जब करंट हम 1 एम्पियर रखें और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर 1 मीटर रखेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच कंडक्टर बिकम्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक, यही I1 I2 1 एम्पियर, आर का वैल्यू 1 मीटर, देन फोर्स बिकम्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो डेफिनेशन क्या बन गया देख लीजिए। 1 एम्पियर इज दैट करेंट विच इफ passed in each of two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum causes each conductor to experience a force of magnitude 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये कभी कभी ऐसे पहले आता था ट्रेडिशनल क्वेश्चन, और इसी से आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा ना, मास को डिफाइन करते थे, लेंथ को डिफाइन करते थे, टाइम को डिफाइन करते थे, तो वहां पर करंट को डिफाइन करते थे। यही फॉर्मूला यूज होता वहां भी, इसलिए हम लोग इसको 1 इंटरनेशनल एम्पियर भी कहते हैं। अब यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, फील्ड का नेचर कैसा होगा? तो यहां पर करंट I1 और ये I2, ये डायरेक्शन है। तो I1 बिल्कुल थंब, ये देख लो ध्यान से, इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कैसा बन रहा है? इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, दोनों में जब करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन, देखो ना ऐसे रखो, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। तो यहां क्लॉकवाइज है। समझ में आ गया फील्ड पैटर्न बनाने का तरीका? क्लियर? ये हो सकता है ड्रॉ करने दे या ड्रॉ किया हुआ रहे और कहे कि आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें करंट का नेचर कैसा है। तो दोनों में करंट आउटवर्ड है, एक में दिखा देगा क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। बिहेवियर बता देना। आगे फील्ड पैटर्न समझ में? चले, अब ये टॉर्क से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टॉर्क से पहले ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए आपको कि सिंपली एक कंडक्टर में करंट का फ्लो है और इसके नियर बाई एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, अब इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर में करंट का फ्लो ऐसे दे दिया, इसका नेमिंग कर दिया PQ, इसका नेमिंग कर दिया ABCD। अब कहता है कि क्या ये स्ट्रेट कंडक्टर रेक्टेंगुलर कंडक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? पूरा एक्सप्लेनेशन यदि हम जानना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पूरे इंटायर इस रेक्टेंगुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर इनवर्ड हो जाएगा। हो गया? इसका नाम जो भी आप B1 जो भी रखना चाहे। अब आ जाए, हर आर्म पे जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स अलोंग CDR, ठीक,
फॉर्मूला हमारा IL क्रॉस बी। करंट का फ्लो DC के अलॉन्ग, मतलब आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड माइनस के कैप। क्या गया रिजल्ट, जल्दी से बता दो। जे कैप। इसका मतलब यहां पर फोर्स जो लगा अलोंग CD DC, जो भी DC ही रख दो। क्लियर। चलिए अब आ जाए फोर्स अलोंग CB, फिर वैसे ही IL क्रॉस बी। किधर है करंट का डायरेक्शन, माइनस जे कैप माइनस के, क्या गया आई कैप, जे क्रॉस के आई, माइनस माइनस प्लस, तो फोर्स का डायरेक्शन FCB में ऐसे लग गया। अब आ जाओ BA, फोर्स अलोंग BA, फिर फॉर्मूला वैसे IL क्रॉस बी। करंट का डायरेक्शन किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या गया I क्रॉस के, रिजल्ट माइनस जे कैप। तो फाइनली फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, अब आ जाए AD के लिए। AD फोर्स अलोंग ADR, IL क्रॉस बी। करंट का डायरेक्शन किधर, जे कैप क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस के आई माइनस आई कैप। क्लियर। तो फोर्स अलोंग ADR, क्लियर। फोर्स इनवर्सली मैग्नीट्यूड करंट का सब कुछ फिक्स है। इसमें I1 का फ्लो था, इसमें सपोज I2 का फ्लो, μ0/4 पाई 2I1 I2/R, है ना फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, सिर्फ R पर, R ही वेरिएबल है। इसके लिए डिस्टेंस R1, इस वाले आर्म के लिए डिस्टेंस R2, ध्यान दो, और इसके लिए भी R, इन दोनों के लिए। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया, ठीक। इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब क्या बच गया, FAD और FCB, ठीक। दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। इसका मतलब नेट फोर्स क्या बनेगा, माइनस होगा। कौन स्ट्रॉन्गर है वो देख लेंगे, कौन बड़ा है, अरे कौन सा फोर्स बड़ा है वो देखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। तो यहां पर तो ये वाला आर्म में पैरेलल करंट का डायरेक्शन है, तो ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब AD अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। CB में करंट का डायरेक्शन किधर है, इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट, तो रिपल्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेट फोर्स जो निकलेगा दोनों का सब्ट्रैक्शन, CB, सॉरी, हाँ CB में आएगा, CB में। तो ये रिपल्सन, ठीक। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन में कौन स्ट्रॉन्गर है, क्यों, R का वैल्यू कम है। इसका मतलब R1 लेस देन R2, तो जो नेट फोर्स बनेगा वो फोर्स क्या होगा,
एडी माइनस एस सी बी। क्लियर? और एफ ए डी लार्जर देन एफ सी बी ड्यू टू रीजन क्या हो गया? R1 स्मॉलर देन R2। इसलिए फाइनली ये स्ट्रेट कंडक्टर इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आ गया समझ में? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाए, ये तो हो गया थियोरेटिकल क्वेश्चन, आपने बता दिया। प्रॉब्लम आएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। तो अपनी कॉपी निकाले सब लोग जल्दी से। जल्दी से कॉपी निकाले। क्विक। फिगर ड्रॉ करें जल्दी से। ड्रॉ कर लिया? यहां नेट फोर्स फाइंड करना है। तो ये तो कंक्लूजन अभी सीख लिया, डायरेक्शन सबका पता चल गया। और जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, इस आर्म पे जो फोर्स लगा एफ ए बी का डायरेक्शन ये, और इस आर्म पे जो सी डी पर फोर्स का डायरेक्शन लगा ये है, और ये बीसी वाला सेगमेंट और फिर डीए सेगमेंट। बीसी और डीए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स ए बी निकालेंगे। फोर्स ए बी निकालने का तरीका देखो ध्यान से। μ0/4 2I1 I2 बाई सेपरेशन बिटवीन देम आर, मतलब ये 2 मीटर, इनटू लेंथ ऑफ ए बी कंडक्टर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था। ठीक है? अब यहां पर इसका वैल्यू 10⁻⁻⁷, I1 का वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर, I2 का वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर डिवाइड बाई 2, और ए बी का लेंथ कितना दे रखा? 2 मीटर। कितना आगे? 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। कैसे न्यूटन मीटर? हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था, हमने आपको कहा भी था कि लेंथ होगा मल्टीप्लाई। ठीक? आ गया समझ में? इसी तरह से अब आप फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई सी डी निकाल लें। μ0/4 2I1 I2 बाई आर। अब कितना सेपरेशन हो गया? 4 + 2 6 मीटर, और लेंथ क्या आ जाएगा सी डी आर्म का? ये 10⁻⁻7, 2 करंट का वैल्यू 1, I2 6, और सी डी के लिए लेंथ कितना है? 2। कितना आ गया? 4/3
इंटू 10⁻⁻7। और ये देखने से भी लग रहा है कौन सा फोर्स लार्जर, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा यही आएगा। इसका मतलब अट्रैक्टिव इज ऑलवेज लार्जर देन रिपल्सिव। हमने एकदम अपने मन से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया था। तो नेट फोर्स क्या आ गया, एफ ए बी माइनस एफ सी डी। तो क्या बन जाएगा ये 4-4/3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। आ गया समझ में, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, तो उसमें नहीं, पीडीएफ में नहीं, वो तो रैंडमली हमने क्वेश्चन दिया। सब कुछ पीडीएफ में डाल देंगे तो फिर लोग वीडियो देखना बंद कर देगा। आ गया समझ में, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो हो गया, इरेज करें 10 मिनट। चलिए अब यहां पर टॉर्क आज कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन ब्रीफ आइडिया, एक क्लास पूरा लगेगा टॉर्क में, लेकिन फिर भी हम लोग टॉर्क कैसे निकाला जाएगा ये जानेंगे, डायरेक्शन समझेंगे। एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर अब यहां पर रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर लूप, इसमें करंट का फ्लो होगा, ठीक। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर लूप है, ध्यान दे दो, बातचीत बाद में कर लेना। लेंथ ऑफ ब्रेथ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। ये इसका एक्सिस, और ये जो एरो दिखा ये मैग्नेटिक फील्ड है। सब मुंह बंद करो ना, मुंह खोल के, सुबह सुबह तुम लोग की नींद पूरी नहीं होती क्या है? कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे, 4-5 घंटे, तब पर भी आउटपुट कहां है पढ़ाई का? 4-5 घंटे सोते तो आउटपुट तो हमको नजर ही नहीं आ रहा। चलो पी क्यू आर एस देखो ध्यान से। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सिस ऑफ द लूप है। जब टर्निंग इफेक्ट होगा तो इसी के अबाउट ये लूप, ये कंडक्टर रोटेट करेगा, ठीक। अब यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले लिया जो एंगल थीटा बना रहा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एरो करंट का है। अब इसके कारण से जो फोर्स एग्जर्ट होगा, एक इधर लगेगा, एक ऐसे लग रहा है, एक डाउनवर्ड और ऐसे लग रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे।
कि फोर्स का डायरेक्शन वैसे कैसे लग रहा है। ठीक, ये जब तक नहीं समझ में आएगा आप टॉर्क का एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाओगे। पहला स्टेप, हम लोग वेक्टर मेथड से, कोई राइट हैंड पाम रूल नहीं, कोई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं, वेक्टर मेथड से फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक, बिल्कुल वैसा ही लूप हम लोग बनाएंगे। ये हमारा पी क्यू, बातचीत बिल्कुल नहीं करोगे, बातचीत करोगे तो इसके लिए पनिशमेंट, आप बात करोगे और पनिशमेंट लग जाएगा बेचारे आर्यन को। नहीं, कोई भी बात करेगा पनिशमेंट तुमको, हाँ तुमको बता देना होगा कि कौन बातचीत कर रहा है, इसीलिए तो कह रहा है तुम इसमें एक्सपर्ट भी हो। हाँ, अब यहां पर जो डायरेक्शन है एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए, ये एक्स यूज करेंगे हम लोग, ये वाई यूज करेंगे, ये जेड डैश और ये जेड यूज करेंगे। एकदम डायरेक्शन को समझ जाओ। पहला वाला आर्म पी क्यू, ठीक, पी क्यू के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फॉर्मूला फोर्स के लिए आई एल क्रॉस बी, एल पी क्यू हो गया जो लेंथ होगा। हमको करंट का डायरेक्शन देखना है, करंट का डायरेक्शन इसका जेड एक्सिस के अलोंग है, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड हमारा हॉरिजेंटल है, एक्स के अलोंग है आई कैप, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। तुम लोग अव्वल दर्जे के डैश डैश हो, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे कैप, नॉट नेगेटिव। हाँ, तुम ही दोनों सिर्फ बोले थे तुम ही दोनों टैलेंटेड हो, बाकी सारे बेवकूफ है, ये आज हमको पता चल गया। हाँ, तो के क्रॉस आई पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मतलब जे कैप, तो फोर्स का डायरेक्शन अब देख लो पी क्यू में इधर लग गया। क्लियर? ठीक, अब आ जाओ आर एस सेगमेंट, स्टेप बाय स्टेप। अब आर एस के लिए करंट का डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के क्रॉस आई, जे माइनस जे, इसलिए फोर्स इधर लगा और इसका नाम दे दिया आर एस। यहां पे आर एस होना चाहिए था, वो एस पी गलती से लिखा गया, ये आर एस हो गया। बोलो क्लियर? 100%। अब आ जाए क्यू आर सेगमेंट के लिए। क्यू आर सेगमेंट में करंट का डायरेक्शन ये है माइनस जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई, जे क्रॉस आई देख लीजिए, माइनस के, माइनस माइनस प्लस के, इसलिए इस पर जो फोर्स लगा, फोर्स ड्यू टू क्यू आर सेगमेंट, ये डायरेक्शन हो गया। आ गया समझ में? कहीं कुछ हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने हाथ को कष्ट नहीं देंगे, सिर्फ पेन से हमारा काम चलेगा। चलिए अब आ जाए एसपी सेगमेंट में। ठीक, एसपी सेगमेंट में करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आई कैप,
तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आ जाएगा। और ये फोर्स अलोंग एसपी। क्या हमारा सारा डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग है जो हमने फिगर ड्रॉ कर रखा? बोलो। 100% क्लियर डायरेक्शन में? 100%। तो डायरेक्शन में कहीं किसी को डाउट नहीं। अब यहां एक कंक्लूजन ये निकला कि पी क्यू और आर एस, इसका नाम आर एस ही रहेगा, पी क्यू और आर एस इक्वल एंड अपोजिट, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो दे कैंसल ईच अदर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हमारा दो फोर्स लगेगा, एक एसपी और क्यू आर। इसके कारण से उसमें एक एंगुलर ट्विस्ट होगा और एक टर्निंग इफेक्ट होगा, जिसके कारण से कॉइल रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे। डायरेक्शन 100% कमांड हो गया। डायरेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया?